मध्य प्रदेश के नीमच मंदसौर लोकसभा सीट पर भी चुनावी परवान अब चढ़ने लगा है। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों ने भी अपने चुनावी प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं। कांग्रेस बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार क्षेत्र का दौरा कर जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को होनी है और उसी तारतम्य में पार्टी के कार्यकर्ता और जनता में भी चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं देश न्यूज़ के संवाददाता प्रकाश शर्मा ने पार्टियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी बात की है। सबका साथ सबका विकास लेकर ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। जिधर देखो उधर भारतीय जनता पार्टी की ही प्रशंसा हो रही है। आज जो एक कांग्रेसी बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये अलग व्यवहार कर रही है, अलग व्यवहार कर रही है, हमें देखने को मिल रहा है। वार्ड नंबर 15 में शाहिदा बी की दोनों किडनी फेल हो गई थी। सांसद सुधीर जी गुप्ता ने 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री से दिलाए, 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री से दिलाए। अब ये कहाँ का भेदभाव कर रही है? सबका साथ सबका विकास के साथ ही काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी किसी वर्ग जाति के लिए भेदभाव नहीं कर रही है, क्योंकि हर सुविधाएं जो मुख्य लाडली बहना की है तो अपनी मुस्लिम बहनों को भी मिल रही है और कोई जाति वर्ग और भेदभाव नहीं हो रहा है। लेकिन कांग्रेस की ये बात फैला रहे हैं कि आपके साथ मुस्लिमों को डरा धमका करके, और ये बात उनके दिमाग में भर रहे हैं कि सरकार आपके साथ भेदभाव करे, लेकिन कहीं से कोई भेदभाव नहीं है। जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ बताएं आप। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भेदभाव नहीं किया है। हिंदू मुस्लिम सबका साथ दिया है, सबको सम्मान दिया है और सबका काम किया है और सबका विकास किया है। सबका विकास किया है, आप बताएं। देखिए, मैं करीब 15 दिन से पूरे लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा का दौरा कर रही हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के जो हमारे भावी प्रधानमंत्री उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि मैं मुस्लिम बहनों से मिली। विशेषकर जब मैंने उनसे बात करी तो उनकी आंखों में आंसू थे। उनका ये कहना था कि जब हम हिंदू महिलाओं को देखते थे तो हमको ऐसा लगता था ये सात जीवन एक पति के साथ जीने का विचार करती हैं और हमारे परिवार का कोई भरोसा नहीं। लेकिन मोदी जी ने जो ये 3 तलाक ख़त्म किया है, अब हम भी ये सोच सकते हैं कि हम 7 जन्म एक ही पति के साथ बिता सकते हैं। किसी गरीब को जब इलाज कराने की व्यवस्था नहीं होती थी, उस वक्त उसको सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ता था, और अभी आपने देखा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है। तो ये चीज़ तो बदलाव आई है। अब आप खाली 10 साल में अगर कहें कि गरीबी नहीं हटी है तो ये गलत होगा। गरीबी हट रही है, गरीबों का भी काम